हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं करिकुलम चेंज टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी नीड क्या है करिकुलम चेंज की, और फिर देखेंगे कि कौन कौन से इसको फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं जब हम करिकुलम चेंज की बात करते हैं। तो ये जो है तीनों भी कभी इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग ऐसे टाइप में, और कभी अकेला ही फैक्टर इफेक्टिंग पूछ लिया जाता है, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए हम इसको डिटेल में करते हैं। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग क्या है। तो करिकुलम चेंज का मतलब है इम्प्रूव द करंट करिकुलम। जो अभी करंट करिकुलम चल रहा है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना। अब क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? एक तो सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। एम जो है उसको हमारी सोशल नीड के अकॉर्डिंग या जो हमारी नई एजुकेशन डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर नीड्स को चेंज कर सकते हैं। मेथड और प्रोसीजर्स को चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो करिकुलम है उसको न्यू डायरेक्शन मिलती है। तो टाइम टू टाइम इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू चेंज, क्योंकि न्यू जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें जो है इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर कुछ गाइडलाइंस जो हैं एनसीएफ 2005 ने दी थी कि कैसे करिकुलम चेंज करना चाहिए, क्या क्या हम उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। गाइडलाइंस हमने बहुत बार करी हैं और आज तक भी फॉलो की जाती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप चाहें तो एनसीएफ 2020 के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम करिकुलम के अंदर बहुत चेंजेस लाते हैं, जैसे कि लिंकेज करना आउटसाइड जो रियल लाइफ जो चीज़ें हैं उनको लिंक करना नॉलेज के साथ, रोड लर्निंग जो है मेथड को उसको शिफ्ट अवे करना, टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाना, वही प्रैक्टिकल मेथड्स या बच्चे को दिखाकर चीज़ों को समझाना, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो है करिकुलम बनाते टाइम चेंज करते टाइम हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो भी लेके हमारी क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो बच्चे के अंदर नर्चर हो। इंडिविजुअल जो भी आइडेंटिटी है उसके अंदर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो जो है नर्चर होनी चाहिए। तो ये पांचों बातों का ध्यान रखा जाए जब हम करिकुलम चेंज करें। ऐसे एनसीएफ 2020 में भी कुछ गाइडलाइंस हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब है हमारे पास नीड्स क्या है करिकुलम चेंज की। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि इसके अंदर मेथड, कंटेंट और जो प्रोसेस है उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अननेसेसरी जो सिलेबस है उसको हम हटा सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो सिलेबस है उसको सिस्टमेटिकली, मतलब कब क्या चीज़ पढ़ानी है, लेटेस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो टेक्स्ट बुक है उनको हम चेंज कर सकते हैं और उसको लेके इम्प्रूव कर सकते हैं और रीच कर सकते हैं। जो भी नीड है बच्चे की, इंटरेस्ट है, उसकी एबिलिटीज़ है, उसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो सेशन चेंज होता है तो बच्चे की नए बच्चे आते हैं, उनकी नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ भी चेंज होती हैं। तो इसलिए करिकुलम चेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की कौन सा लेक्चर कितनी देर तक पढ़ाना है, कितने घंटों तक ये लेक्चर होना चाहिए, तो वो हम घटाया बढ़ा सकते हैं। ऐड कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को न्यू रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। मतलब मान लो कि पहले स्कूल में वो रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन अब हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू सोशल चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस को। इम्प्रूव कर सकते हैं मेथड ऑफ टीचिंग और वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचर अपने जो मेथड्स हैं अगर उसने कुछ इन्हेंस किया है अपनी स्किल्स को, तो अब न्यू करिकुलम बनाने से वो उनको भी ऐड ऑन कर सकती है। टू मेक दी असेसमेंट और एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा फ्लैक्सीबल किया जा सकता है। तो कुछ करिकुलम चेंज के डिमेंशंस भी होते हैं। ये कम्पेटिटिव जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि जो हमारे पास करिकुलम चेंज है उसके क्या डिमेंशंस हैं, जैसे कि रेट है, स्केल है, डिग्री है, कॉन्टिन्यूटी है और डायरेक्शंस हैं। मतलब इस पे कहीं ना कहीं इसको इन पांचों को देखते हुए जो है करिकुलम को चेंज किया जाता है। हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग करिकुलम चेंज, तो ये अकेला ही कभी कभी लॉन्ग ऐसे टाइम में पूछ लिया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो इसमें कुछ जनरल फैक्टर्स हैं, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हम इसको बेसिस के रूप में पहले भी कर चुके हैं जब हमने बेसिस ऑफ करिकुलम करा था। तो ऑलमोस्ट जो है इसका आंसर सेम सा रहेगा। अगर आप चाहें, अगर आपने वो किया हुआ है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं किया हो तो हम इसको डिटेल के अंदर वन बाय वन दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास जनरल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि स्टाफ कितना अवेलेबल है, वर्कलोड कितना है। तो वो डिपेंड करता है करिकुलम पे कि अगर हमारे पास टीचर्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने करिकुलम को वैसे चेंज कर सकते हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो हम कम कर सकते हैं, या कम है तो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से करिकुलम के अंदर ऐड होने वाली चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे पास स्टाफ कितना है। फिर है फाइनेंशियल प्रेशर, मतलब फाइनेंशियल वही कि स्कूल जो है कितना स्पेंड कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ जो ऐड ऑन करेंगे। इंडस्ट्री व्यू पॉइंट से भी
कि कितनी वही चीज़ है कि कितनी जो है हमारे पास हेल्प है, या कह सकते हैं कि हम ख़रीद सकते हैं, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है स्टूडेंट्स एबिलिटीज़। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है कितना कर सकते हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हम करिकुलम को फ्लैक्सिबल करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। फिर है हमारे पास यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है या स्कूल कहें, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, या सोशल नीड्स क्या हैं, वो भी बहुत मैटर करती हैं। फिर है हमारे पास पैडागोजिकल जो मेरिट हैं वो भी मैटर करती हैं, एकेडमिक फैशन है वो भी मैटर करता है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिलोसफिकल फैक्टर। जैसे कि हमने बहुत सारी फ़िलासफ़ी करी हैं, आइडियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, नेचुरलिज़म, सांख्या, वेदांता, तो उसमें हमने समझा था कि जैसी हमारी फ़िलासफ़ी को, अगर किसी भी फ़िलासफ़ी को अगर हम उसके अकॉर्डिंग स्कूल के अंदर लागू करें या अपना एजुकेशन सिस्टम बनाएं, तो उसके अकॉर्डिंग एम क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, तो ये सब बातें हमने डिस्कस करी थी। तो ऐसे ही यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि आइडियलिज़म को अगर लागू कर दिया जाता है तो हमारा जो करिकुलम है वो कैसा होगा हमारे वो, क्योंकि जो आइडियलिज़म है वो माइंड्स के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर। तो ऑब्वियसली हमारा जो एम ऑफ एजुकेशन वो क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना होगा, हमारे जो मेथड्स होंगे वो उसी वे से होंगे। ऐसे ही अगर हम प्रैग्मेटिज़म जो फ़िलोसफी है उसको अप्लाई करते हैं स्कूल के अंदर, तो वो हमें कहीं ना कहीं फोकस करता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे। तो हमारा जो एम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो करिकुलम मेथड्स हैं, ठीक है, टीचिंग है या स्टूडेंट्स है या स्कूल है, वो सब कैसा होगा, उसी के एम के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होगा। तो एक फ़िलोसफी के चेंज होने से, फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन के चेंज होने से हमारा जो है पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फ़िलोसफिकल जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं कि किस फ़िलोसफी से हमारा जो एम जो है वो रखा गया है। फिर है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसके तहत हम देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, नीड क्या है, ग्रोथ या एटीट्यूड कहें, एबिलिटीज़ कहें, उसके अकॉर्डिंग जो है लर्निंग स्टाइल जो है, करिकुलम जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। और इसमें कहा गया कि करिकुलम को ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर हम मल्टीपल जो है जो इनरिच कर सके, मल्टीपल यहाँ पे ये आएगा, इनरिच कर सके मल्टीपल मैथड्स को, टीचिंग प्रोसेस को, क्योंकि एक जो साइज़ है वो सभी को फिट नहीं हो सकता। इसलिए जब टीचर एंटर करे क्लासरूम के अंदर तो 3-4 मैथड्स जो हैं वो, या 2 इससे ऊपर मैथड्स के तरीके से बच्चे को समझाए। मतलब एक ही टॉपिक है तो उसको आप लेके ऑडियो भी दिखा सकते हो, वीडियो भी दिखा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो जैसे बच्चे का लर्निंग स्टाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा। सोशियोलॉजिकल फैक्टर, इसके अंदर हम बात करते हैं कल्चर की, बिलीव की, सोसाइटी की नीड्स की, ट्रेडिशन, रिलीजन्स, ठीक है, हमारी फैमिलीज़, उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है एम ऑफ जो करिकुलम है वो रखा जाता है। हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम हिंदू धर्म में रहते हैं तो हमारे जो कस्टम है, कल्चर है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स होंगे, हमें जो है उसी जो हमारा कल्चर, हमारे रिलीजन जो है हमें गाइड करता है। तो वो सब हमारी एम ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमें हमारी बुक्स के अंदर, हमारे करिकुलम के अंदर झलकेंगे। और हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है कि हम कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो करिकुलम के अंदर एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है मान लो कि स्लम एरिया से आ रहा है, तो अभी उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उसको जो है सबसे पहले मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, धीरे धीरे उसको दूसरी लैंग्वेज के साथ लिंक किया जाए। तो ये सब चीज़ों को करिकुलम के अंदर ध्यान रखा जाता है। फैमिली को देखकर, उसकी सोसाइटी की नीड्स को देखकर भी हमारे जो टॉपिक्स हैं कि अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है बच्चों को समझाने की है, तो वो टॉपिक जो है सोशल से रिलेटेड वो ऐड ऑन किए जाते हैं। फिर है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो टेक्नोलॉजी अगर स्कूल के अंदर अवेलेबल है बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स, ये सब अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो क्या कहते हैं वे ऑफ टीचिंग है, मेथड्स हैं, वो इम्प्रूव होते हैं, और बच्चे की जो सोचने और सीखने की तरीका है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। तो इसलिए करिकुलम चेंज के अंदर हम वो सारी रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं कि इस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिव जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करता है, और करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत अच्छा जो है ये हमारे पास फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल। अब हमारे पास इकोनॉमिकल बेसिस, इसके अंदर हम दो बातें करते हैं। एक तो कि कैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारे करिकुलम को इफेक्ट करती है, क्योंकि जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी होती है वैसे ही जो हमारे करिकुलम जो है बनते हैं। और सेकंड जो चीज़ है कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं करिकुलम की हेल्प से। तो करिकुलम के अंदर हम ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करें, ऐसे कोर्सेज जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज हैं, जिससे जो है बच्चे की स्किल्स जो है कम उम्र में ही वो काफ़ी कुछ सीख जाए, प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो, ताकि
ताकि उसको अगर स्कूल छोड़ने के बाद भी जॉब करने की ज़रूरत है तो वो कर सके। इस तरह से हमारी जो देश की इकोनॉमी है, ग्रोथ है, वो बढ़ती है, बेरोज़गारी जो है वो कम होती है। तो ये फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं, जो मैन स्किल्स है, मैन पावर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो अगर हमारी इकोनॉमी कम है तो कहीं ना कहीं हमारे पास फंड्स कम होंगे तो मैन पावर कम होगी, लैब्स कम होंगी, वोकेशनल कोर्सेज भी कम होंगे। तो इकोनॉमी जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे एक फैक्टर है जो कि करिकुलम चेंज को इफेक्ट करती है। तो ये दोनों बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर। इससे हमें पता ही है कि जो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें हेल्प करते हैं फंडिंग में, और कहीं ना कहीं एक तरह से उमंग उत्साह भी बढ़ाते हैं लोगों का अपने भाषण से कि कैसे जो एजुकेशन सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। पॉलिसीज़ बना के भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते हैं। तो इस तरह से समवेयर फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे हम पॉलिसी की बात करें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। तो सारी जो बात आ जाती है कि कैसे बिल्डिंग्स बनानी है, मेंटेन करना है, हायर करना है, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। वो फैक्टर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि किस एरिया के अंदर, वो स्कूल के अंदर कितना सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन सिस्टम हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं। अब है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर की जो इन्वायरमेंटल के जो टॉपिक्स हैं वो भी हमारे करिकुलम के अंदर ऐड होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं वो सन से आ रही हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो बच्चे को इससे अवेयर कराना बहुत ज़रूरी होता है, और उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, मतलब कैसे उसको कम किया जा सकता है, उसके सोल्यूशंस जो हैं और उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा फ्यूचर के ऊपर, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक जो करिकुलम के अंदर ज़रूर ऐड ऑन होने चाहिए। इससे जो है वर्ल्ड को क्या मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, और हम चीज़ों को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। कैसे चीज़ों को रिसाइकिल करना है, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस जो है उनके बारे में बच्चों को अवेयर कराने के लिए करिकुलम चेंज जो है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर ये सब चीज़ें जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग दिस चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।